हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों शुरू करते हैं 18 मार्च की करंट अफेयर, लेकिन उसके पहले करेंगे 17 मार्च के प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन। तो हाल ही में ISA दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के DG के रूप में नियुक्त किए गए हैं अजय माथुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो ये है अमेरिका। फरवरी 2021 के अनुसार ये जो आंकड़ा है इस प्रकार से है कि अमेरिका से हमारा जो आयात है वो अबाउट 45% बढ़ा है, और सऊदी अरब से जो हमारा आयात था वो अबाउट 42% कम हो गया है। वह भारतीय महिला तलवारबाज जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, इनका नाम भवानी सिंह है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और चेमनचेरी कुनीरामन नायर का 105 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। इनका जो संबंध था वो कथकली नृत्य से था। याद रखिएगा इसको, इनका संबंध केरल से है। पूर्व निर्विवाद मिडिलवेट मुक्केबाजी के दिग्गज मार्वलस मार्विन हैगलर का निधन हो गया है, और प्रसिद्ध भारतीय कलाकार और चित्रकार लक्ष्मण पई जी का भी निधन हो गया है। अलमाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो अलमाटी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कजाकिस्तान में स्थित है। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले जो पहले बैट्समैन हैं उनका नाम विराट कोहली है। आगे बढ़ते हैं। और शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन ये गुजरात में स्थित है। यहाँ पर अभी हाल ही में अग्निकांड हुआ था, यानी कि जंगल में काफ़ी बड़े पैमाने पर आग लग गई थी। और समाचारों में रहा सरस्वती नदी का उद्गम स्थल किसे माना जा रहा है? तो ये माना जा रहा है कि राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहीं से सरस्वती नदी का उद्गम होता रहा होगा। हाल ही में समाचारों में रहा AEG12 एक मच्छर प्रोटीन है, और ये जो मच्छर प्रोटीन है ये काफ़ी फायदेमंद है, जो कि पीत ज्वर कोरोना वायरस आदि से ये लड़ सकता है, उसे ख़त्म कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे वन लाइनर्स। अब आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर की PDF को परचेज नहीं किया है तो कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके हैंडमेड नोट्स की तरह ही होगा। इसे पढ़ना भी बहुत आसान है और याद रखना भी बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं 18 मार्च के प्रश्न। तो हाल ही में समाचार में रहा सी बकथोर्न क्या है? अब यहाँ पर सी शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको बता दूँ कि इसका समुद्र से कोई भी संबंध नहीं है। सी बकथोर्न यह एक प्रकार की बेरी होती है, यानी कि एक झाड़ी होती है जो कि इसमें बेरी जैसे फल आते हैं। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, खट्टे मीठे। तो सही जवाब इसका है झाड़ी। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में इसे लगाने का फैसला किया है। सी बकथोर्न एक झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग की खाद्य बेर है। भारत में हिमालय क्षेत्र में यह वृक्ष रेखा के ऊपर पाई जाती है। अब देखो, जो वृक्ष रेखा होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वृक्षों की संख्या कम होती जाती है। एक पार्टिकुलर ऊंचाई पर एक ऐसी रेखा मानी जाती है काल्पनिक कि उसके ऊपर जो वृक्ष होते हैं वो मतलब होते ही नहीं हैं, तो उसके ऊपर ये जो झाड़ी है ये पाई जाती है। तो इसे जो है हिमाचल प्रदेश में छरमा कहते हैं, और इसका इस्तेमाल करने से पेट, हृदय और त्वचा की तमाम समस्याओं का इलाज हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बाम्बूसा बाम्बूस ये क्या है? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह एक प्रकार का बांस होता है, लेकिन यह बांस कटीला होता है। दक्षिण एशियाई जितने भी देश हैं वहाँ पर ये बांस आपको देखने को पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होता है कि ये जो बांस होता है इसमें फूल और फल केवल एक बार आते हैं, यानी कि इसके पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार आते हैं। तो यह बांस की एक प्रजाति है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह मोनोकार्पिक है, यानी कि जीवन में केवल एक बार इसमें फूल और फल आते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मोनोकार्पिक। और ये जो है पोएसी कुल का पौधा है। पोएसी कुल में घास और फूल के पौधे आते हैं, तो ये पोएसी कुल से संबंधित है। और इसे विशाल कांटेदार बांस, स्पाइनी बांस, भारतीय कांटेदार बांस भी कहा जा रहा है। दक्षिण एशिया में यह स्वदेशी प्रजाति। मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार सृजन में पहले स्थान पर है? सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, यानी कि छत्तीसगढ़। तो जैसा कि आप जानते हैं मनरेगा का मतलब होता है यहाँ पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा। इसको स्थापित किया गया था 7 सितंबर 2005 को। मनरेगा के तहत जो वर्तमान में
रोजगार सृजन में टॉप 3 जो स्टेट हैं उनमें पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर असम। अब यहाँ पर बजट में कितना आवंटन किया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि 2020-21 का जो बजट था उसमें मनरेगा के लिए कुल 61,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था और बाद में इसे बढ़ा भी दिया गया था। 2019-20 का जो बजट था उसमें कुल यहाँ पर 71,000.81 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। तो 2020-21 में इसे बढ़ाकर जो बाद में संशोधित बजट पेश किया गया था तो इसे 1,11,500 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो लेकिन 2021-22 का जो बजट अभी हाल ही में आया है तो इस बजट में निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के लिए कुल 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो इम्पोर्टेंट बस यही होगा कि 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान 2021-22 के बजट में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के बाद अब किस राज्य सरकार ने निजी कंपनियों में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है? तो ये बन गया है ऑप्शन सी, झारखंड। ठीक है, तो आपको बता दें कि झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जो कि झामुमो से संबंधित है, झामुमो मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले देशों में भारत किस स्थान पर आता है? सही जवाब होगा इसका चौथा स्थान। पहले स्थान पर आता है चीन, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर आता है जापान, ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन आता है? स्विट्जरलैंड, और उसके बाद चौथे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत, और पांचवें स्थान पर है रसिया। ये क्रम याद रखिएगा। भारत ने अभी हाल ही में रसिया को पीछे छोड़ा है, लेकिन बहुत अधिक अंतर नहीं है। अगर देखा जाए तो भारत की जो कुल विदेशी मुद्रा होल्डिंग है वो 580.3 बिलियन डॉलर है, जबकि रूस के पास 580.1 बिलियन डॉलर है। तो जरा सा अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। वर्तमान में एम राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन और BP कानूनगो, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य ने किया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी यानी कि हरियाणा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस आयोजन में 5 देशों के राजदूत, विभिन्न राज्यों के पर्यटन विकास बोर्ड अधिकारी और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। एक चीज़ याद रखना हरियाणा के बारे में, हरियाणा में बहुत सारे लोक नृत्य हैं, लेकिन इसमें फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, ये कुछ ऐसे नृत्य हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, क्विज नंबर 17 का जो सवाल था वो ये था कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छा आंसर राइटिंग कर रहे हैं। मैं प्रत्येक लोगों को कमेंट बॉक्स के नीचे ही जाके बता देता हूँ कि आपका आंसर काफ़ी अच्छा है, और लाइक भी करना नहीं भूलता हूँ। फिर फ्रेंड्स आप लोग खुद एक दूसरे का जो आंसर है उसका रिव्यू करा करें और आंसर राइटिंग करिए। मैं बार बार कर रहा हूँ और आज फिर कहता हूँ कि आंसर राइटिंग करिए, आंसर लिखिए। तो आपके लिए आज का सवाल होगा कि यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? ये हैं आपके ऑप्शन, और ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPSC GIC प्रवक्ता लेक्चरर एग्जाम पेपर 2015 का सवाल है। तो इसके बारे में आप लोग लिखिएगा जरूर। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।